अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर ख़ान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस कम्युनिटी का हिस्सा बने ताकि आप तमाम लोगों तक हम लैट और लॉ के हवाले से जो भी लेक्चर्स हैं वो बर वक्त शेयर कर सकें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारी लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेटरी सीरीज़ का एक और वीडियो लेक्चर है। आप तमाम लोग जो 13 अप्रैल 2025 के लैट में अपेयर हो रहे हैं, आप तमाम लोगों के लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज़ जो है वो बना रहे हैं, एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं ताकि आप तमाम लोगों को अंदाज़ा हो सके, पता चल सके कि किस सब्जेक्ट में क्या चीज़ें पढ़नी है। अक्सर औकात आप स्टूडेंट्स को कहता हुआ सुनते हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने इतने हज़ार MCQs पढ़े थे, इतना मटेरियल पढ़ा था, लेकिन उसमें से तो कुछ भी नहीं आया। तो अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट में आपने क्या चीज़ें पढ़नी है ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे हों तो कोई क्वेश्चन, कोई सवाल आपके लिए अनसीन ना हो। आपको उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऐसा ना लगे कि इस सवाल को तो मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अब आपको उस सवाल तक पहुँचाना, उस टॉपिक तक पहुँचाना हमारा काम है। उसको प्रिपेयर करना, उसको अपनी मेमोरी का, अपने नॉलेज का हिस्सा बनाना, ये आपका काम है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट है। आप तमाम लोगों के साथ इससे पहले मैंने कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस को डिस्कस किया, सारे सिलेबस को हमने आपके साथ शेयर किया, आपको बताया कि इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है। उसके बाद फिर मैंने आपके साथ पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट को शेयर किया, आपको बताया कि पाकिस्तान स्टडीज़ में कौन से जो है ना टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस तरीके से उसको आप कवर कर सकते हैं। उसके बाद आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं इस्लामिक स्टडीज़ को। अब मैं आपको यहाँ उन टॉपिक्स की लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगा जो आपके लिए प्रिपेयर करना ज़रूरी है। आपके जहन में अगर कोई भी सवाल आ रहा है, आपको कोई भी चीज़ लैट के हवाले से कंफ्यूज कर रही है, आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। या आप चाहते हैं कि आप किसी ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा रहें जहां पर आपको लैट और लॉ के हवाले से सारी अपडेट्स मिलती रहें, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसके लिंक को इस्तेमाल करते हुए इस व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएं ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स हम बर वक्त पहुंचा सकें। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर उन टॉपिक्स के नाम बताने वाला हूँ जिनको आपने प्रिपेयर करना है, और आप फिर जब इस्लामिक स्टडीज़ के जो है वो सेक्शन को सॉल्व करेंगे तो कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप प्रिपेयर करके नहीं गए होंगे। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि 10 सवाल पूछे जाते हैं जी हमसे इस्लामिक स्टडीज़ के सेक्शन में। आप तमाम लोगों ने अपनी मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में, उससे पहले तमाम की तमाम जो एजुकेशन है उसमें इस्लामिक स्टडीज़ का सब्जेक्ट पढ़ा होता है। इस्लामिक स्टडीज़ का ये सब्जेक्ट हमारे दिलों के बड़ा करीब है, हम इसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग जो है ना इसकी हमारी अच्छी होती है, और इस सब्जेक्ट को हम एक मखसूस सब्जेक्ट से बढ़ के जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि ये हमारा एक हिस्सा है। तो अब सबसे पहले जिस टॉपिक से आपने प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टॉपिक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड 3 तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात उम्मुल मोमिनीन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चंस आपसे MCQ की सूरत में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों के बारे में पूछा जा सकता है, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दामाद हैं इनके बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है और अपनी इस्लामिक स्टडीज़ की प्रिपरेशन को इसी टॉपिक से स्टार्ट करना है। जब आप इनको प्रिपेयर कर चुके हों, अब इसके लिए आप अपनी नाइन्थ की उसके बाद अपनी 11th की जो इस्लामिक स्टडीज़ की किताबें हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है इस लेक्चर में बताए गए मज़ीद रिसोर्सेज पे भी रिलाई कर सकते हैं जो आपको इस्लामिक स्टडीज़ की इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करने में असिस्ट करेंगे। अब ये जो टॉपिक्स की फहरिस्त आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें आपकी तरफ से कोई एडिशन किया जाए, आप इसमें मिसिंग टॉपिक के बारे में बता दें, तो कमेंट सेक्शन के साथ सारे स्टूडेंट्स ने इंटरेस्ट रहना है, और बाकी जो भी स्टूडेंट्स जो बातें कर रहे हैं उनको उनसे जो है वो कोशिश करनी है कि आप सीखें। और जिसको कोई ऐसी बात पता है जो इस लेक्चर में मैं बताना भूल जाता हूँ या आपको लगता है कि मेरे इल्म में वो बात नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में आप वो भी शेयर किया करें। उसके बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक है उसमें हमने बेसिक बिलीव्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, बेसिक बिलीव्स इन इस्लाम। सबसे पहले आप तौहीद के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आप प्रॉफिटहुड के बारे में, अंबिया के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो है वो तमाम के तमाम अंबिया जिनका तज़किरा कुरान पाक में आता है, आप उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, और ये फैक्ट्स वो होते हैं जो बारहा मुख्तलिफ किस्म के एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ये लैट में पूछे जा रहे होंगे, बाज़ दफ़ा किसी और एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे जा रहे होंगे। तो ये एक मखसूस किस्म का डेटा बैंक होता है जिसमें से ये क्वेश्चंस लिए जाते हैं, और ये डेटा बैंक अमूमन जो है, अब जिस तरीके से आप अंबिया से रिलेटेड अगर प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो चंद ही फैक्ट्स होंगे जिनको प्रिपेयर करने के बाद आपका ये
जो है वो टॉपिक या टाइटल प्रिपेयर हो जाएगा। इसी के बाद जो है वो आप आसमानी कुतुब जितनी भी हैं उनके बारे में, 4 आसमानी कुतुब के बारे में जो है वो आपने प्रिपेयर करना है, ये किस पे नाजिल हुई, इनकी ज़ुबान कौन सी थी, इससे रिलेटेड चीज़ें। उसके बाद आपने जो है वो मलाइका से रिलेटेड जो है चीज़ें प्रिपेयर करनी है। मुख्तलिफ फैक्ट्स आपसे एंजल से रिलेटेड, फरिश्तों से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। उसके बाद डे ऑफ जजमेंट, आखिरत से रिलेटेड भी चंद सवालात आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये 5 टॉपिक्स प्रिपेयर करने के बाद आपका ये बेसिक बिलीव्स इन इस्लाम वाला सेक्शन है ये आपका कवर हो जाता है। आपने तौहीद के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद जितने भी अंबिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका तज़किरा कुरान पाक में है, आपने उनको जो है वो पढ़ लिया, उनसे रिलेटेड तमाम के तमाम फैक्ट्स को जो है वो प्रिपेयर कर लिया। देन आपने आसमानी कुतुब से रिलेटेड चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया, मलाइका फरिश्तों से रिलेटेड चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया, और आखिरत डे ऑफ जजमेंट से रिलेटेड चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया। तो आपका बेसिक बिलीव्स का सेक्शन कवर हो गया। अच्छा, अब ये सारी की सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कहाँ से कर सकते हैं? इन टॉपिक्स के बारे में प्राइमरी रिसोर्स तो मैंने आपको बता दिया है कि प्राइमरी रिसोर्स के तौर पे आप जो है 9th और 10th की किताबों को इस्तेमाल कर सकते हैं। द लॉ चैनल को यूज़ कर सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ पर एग्जिस्टिंग हमारी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं। आप इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ऑप्शंस बताता हूं कि इन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप तैयारी कर सकते हैं। कभी किसी के ऊपर कंपल्शन नहीं है कि जी आपने ये कोर्स ज्वाइन करना है और ये मैंडेटरी है। लेकिन अगर किसी को एक डेडिकेटेड रिसोर्स चाहिए, एक सिंगल रिसोर्स चाहिए, एक ऐसी रिसोर्स चाहिए जहाँ से वो बाआसानी बगैर मुशक्कत के या कम मुशक्कत के अपनी तैयारी कर सके, और वो रिसर्च वर्क हो, रिसर्च करके जो है वो बनाया गया हो, आपको उस पर ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो आप इन दोनों रिसोर्स पर रिलाई कर सकते हैं। पहली रिसोर्स आप तमाम लोगों के लिए हमारा ऑनलाइन प्रिपरेटरी कोर्स है। इसमें आपको तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स के हवाले से हम कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, और सबसे बड़ी बात इसमें आपको जो है पर्सनलाइज फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, और आपके साथ आपका टीचर, इंस्ट्रक्टर व्हाट्सएप पे इंटरेस्ट रहता है। आपके जहन में कोई भी सवाल आए, कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूज करे, तो हमारी टीम, हमारी कम्युनिटी आपको A to Z असिस्ट करती है। इसके अलावा आप एलिमेंट्स ऑफ लैट पे भी रिलाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैट का लेटेस्ट 8th एडिशन मार्केट में मौजूद है, और इसके साथ साथ आप पास्ट पेपर कंपेंडियम को भी एलिमेंट्स ऑफ लैट के साथ खरीद सकते हैं। ये आपको प्रीवियस जो लॉ एडमिशन टेस्ट कंडक्ट हुए हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे, इसमें आपको आइडिया प्रोवाइड कर देगा। तो ये दोनों रिसोर्सेज जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप किसी सिंगल डेडिकेटेड रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं जो कवर टू कवर आपके लिए रेलेवेंट हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी पिलर्स ऑफ इस्लाम। अब पिलर्स ऑफ इस्लाम में सबसे पहले आपने कलमा से रिलेटेड चीज़ों को प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने जो है वो प्रेयर से रिलेटेड, नमाज से रिलेटेड जो है वो चीज़ों को प्रिपेयर करना है। नमाज से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आपने उनको प्रिपेयर करने की कोशिश करनी है। देन जो है वो आपने रोज़े के बारे में प्रिपेयर करना है। रोज़े के बाद जो है वो आपने आर्म्स गिविंग यानी कि ज़कात के बारे में प्रिपेयर करना है, और उसके बाद लास्ट पर जो है वो आपने हज से रिलेटेड प्रिपेयर करना है। हज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें 12 आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। हज से रिलेटेड भी सवाल आ जाते हैं, ज़कात से रिलेटेड और नमाज से रिलेटेड भी आपसे जो है वो सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है इस्लामिक स्टडीज़ में वो बैटल्स का है, गज़वात का है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो जंगें हुई हैं इस्लाम की तारीख़ में, उनसे रिलेटेड चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है। चंद यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको जो है वो बता दी हैं। बैटल ऑफ अब्वा है, उसके बाद बैटल ऑफ बदर है, उसके बाद बैटल ऑफ ओहद है। ये कब हुई हैं, कहाँ हुई हैं, और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो मेजर इवेंट्स हुए हैं उनसे रिलेटेड आपने जो है वो चीज़ें प्रिपेयर कर लेनी है। इनके होने की वजूहात क्या हैं, इनको आपने जो है वो प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद बैटल ऑफ खंदक है, उसके बाद जो है वो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है, देन बैटल ऑफ हुनैन है, उसके बाद बैटल ऑफ तबूक है। तो ये जो है वो आपने प्रिपेयर करनी है। उसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब कंपेनियन से रिलेटेड जो है वो आपने चीज़ों को प्रिपेयर करना है। उसमें सबसे पहले खिलाफत राशिदा है, उसके बाद अशरा मुबशरा है, और अदर नोटेबल कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। कल मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर प्रिपेयर करने से पहले जो है ना टेक्स्ट बुक्स को रिव्यू कर रहा था, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो सहाबा कराम हैं जो नोटेबल कंपेनियंस की फहरिस्त में आते हैं, उनके बारे में आपकी किताबों में ऑलरेडी मैंशन किया हुआ है, आपको बताया हुआ है, ताकि आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकें। तो ये लिस्ट आप अपनी बनाएंगे, खुद बनाएंगे, इंटरनेट को इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे, और इस पैरामीटर के ऊपर जो है वो आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। देन आप अब यहाँ तक तो आता है, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए ये सारे मेन टॉपिक्स हैं। जिस तरीके से सबसे पहले आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टॉपिक को प्रिपेयर किया, बेसिक बिलीव्स इन इस्लाम को प्रिपेयर किया, उसके बाद आपने पिलर्स ऑफ इस्लाम को प्रिपेयर कर लिया, बैटल्स इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को प्रिपेयर कर लिया, देन आपने कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इनको प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद जो सोर्सेज ऑफ लॉ है, सोर्सेज ऑफ लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका कुरान पाक है। कुरान मजीद से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं
آپ نے ان کو پریپیئر کرنا ہے. مختلف جو صورتیں ہیں ان سے ریلیٹڈ بات پوچھ لی جاتی ہے. کس جو ہے وہ پیغمبر کا نام قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے اس کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے. کس صحابی کا نام جو ہے وہ قرآن پاک میں آیا ہے اس کے بارے میں پوچھ لیا جاتا ہے. اس طرح کے مختلف جو فیکٹس ہیں وہ قرآن کریم سے جو ہے وہ ریلیٹڈ آپ نے لازمی پریپیئر کرنے ہیں. اس سے جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے سوال آپ سے. اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک آپ کا ہے اب سورسز آف لا, کہ اسلام میں قانون کہاں سے آتا ہے. اسلام میں قانون کی جو سورسز ہیں وہ دو ہیں جی. سب سے پہلی پرائمری سورس ہے. پرائمری سورس میں سب سے پہلے قرآن پاک ہے. قرآن پاک کے بعد جو ہے وہ سننا ہے. اس کے بعد اسلام میں جو سیکنڈری سورس آف لا ہے, یعنی کہ پرائمری کے بعد جو دوسرے نمبر پر سورس آف لا ہے وہ ہے جی سیکنڈری سورس میں سب سے پہلے اجماع. اجماع کے بعد جو ہے وہ آپ اجتہاد کی طرف آئیں گے, قیاس کی طرف آئیں گے اور استحسان کی طرف آئیں گے. اس کے بعد ان کو پریپیئر کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے جی ادر امپورٹنٹ فیکٹس اباؤٹ اسلام اینڈ دا سبجیکٹ. اب وہ تمام کے تمام فیکٹس جو ہم نے پریویس آؤٹ لائن میں کور نہیں کیے, پریویس ٹائٹلز میں کور نہیں ہوتے, ان کو آپ نے جو ہے وہ ادر امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ نوٹیبل ایونٹس میں جو ہے وہ آپ نے کور کر لیں. جس طریقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قسم کے خطوط لکھے تھے, ان سے ریلیٹڈ سوال پوچھ لیا جاتا ہے. مختلف قسم کی جو ٹریٹیز ہوتی رہی ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ سوال پوچھا جا سکتا ہے. سیکرٹ ایونٹس جو ہیں جس طریقے سے عید ہے, معراج ہے, اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ سے سوال پوچھ لیا جاتا ہے. اور جتنی بھی مساجد ہیں ان سے ریلیٹڈ آپ سے سوال پوچھ لیا جاتا ہے. تو اگر آپ ان سارے ٹاپکس کو پریپیئر کر لیتے ہیں, اچھے طریقے سے پریپیئر کر لیتے ہیں, تو آپ جو ہے یہ اسلامک سٹڈیز میں اس سکور کو اچیو کر سکتے ہیں. تو اگر آپ پاکستان سٹڈیز پہ فوکس کرتے ہیں جو بہت آسان سبجیکٹ ہے, ایزیلی پریپیئر کیا جا سکتا ہے اگر آپ ڈیڈیکیٹڈ تیاری کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ اسلامک سٹڈیز پہ فوکس کرتے ہیں, ان سارے ٹاپکس کو پریپیئر کر لیتے ہیں, تو بآسانی اسکور کو آپ اچیو کر سکتے ہیں. میرا مقصد اس ویڈیو سیریز کے تھرو صرف یہی ہے کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کس سبجیکٹ میں کیا پڑھنا ہے, تاکہ آپ کا وقت جو ہے وہ بچ سکے, آپ کم وقت میں اچھی تیاری کر سکیں. میں امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل رہے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی سوال ہے, میری ٹیم آپ تمام لوگوں کو اسسٹ کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہیں. آپ اس نمبر پہ کوارڈینیٹ کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اس نمبر سے آپ کو رسپانس نہیں ملتا تو ڈسکرپشن میں آپ کو ایک اور نمبر پرووائڈ کر دوں گا. آپ اس نمبر کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے ساتھ ان ٹچ آ سکتے ہیں. لا کے حوالے سے, اپنے کیریئر کے حوالے سے تمام چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. ہم آپ کو ہر وقت اسسٹ کرنے کے لیے موجود ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ہمیشہ آپ تمام اسٹوڈنٹس کی کامیابی کے لیے دعا گو. عمر خان اور اس کی ٹیم. اللہ حافظ.